ये जो मीडिया ट्रायल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ज़्यादा दबाव करता है पुलिस के ऊपर, द गवर्नमेंट के ऊपर, बिकॉज ये सेम मीडिया ट्रायल शायद हुआ था स्वामी आसाराम बापूजी के टाइम पे, क्योंकि स्वामी आसाराम बापूजी वॉज द मोस्ट वर्शिप्ड Hindu saint after independence, but he is right now in jail after being convicted of a crime which is called as POXO Act. पॉक्सो एक्ट। नाउ पॉक्सो एक्ट के ऊपर मैं बात इसलिए अभी कर रही हूँ क्योंकि जब स्वामी नित्यानंद जी के केस के बारे में हम पढ़ रहे थे, जब जनार्दन शर्मा उनके ऊपर फॉल्स केसेस लगाने की कोशिश कर रहा था, तब उनकी डॉटर जो आज की तारीख में 18+ है, उन्होंने कहा था कि जब वो माइनर थी तब उनके फादर जनार्दन ने उनको बोला था कि वो स्वामी जी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लागू करें, क्योंकि ये करने से द लॉट ऑफ पीपल हु आर अगेंस्ट स्वामी नित्यानंद जी वुड help them in future. So ये जो 18+ daughters है आज की तारीख में, उन्होंने उस समय अपने फादर के इस थॉट प्रोसेस को रेफ्यूट कर दिया था, एंड दे डिड नॉट गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस बिकॉज वो एक्चुअली स्वामी जी के रियल डिसाइपल्स थे। मगर ये पॉक्सो एक्ट को लोग एंड स्पेशली विमेन मिसयूज करते हैं, ये ऑब्वियसली हमको पता चल गया है, बिकॉज एक और वीडियो हमने देखा है सोशल मीडिया पे जहां पे द गर्ल हु हैड लेविड पॉक्सो एक्ट अगेंस्ट आसाराम बापूजी, उनकी फ्रेंड ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो लड़की ने उनकी फ्रेंड को कहा था कि शी वॉज forced to say that in the courts and she was forced to levy these charges against Asaram Bapuji. Now, as a law-abiding Indian citizen, I feel that I am not going to comment on the verdict of the court, क्योंकि कोर्ट के verdict के ऊपर as a भारतीय नागरिक मैं comment नहीं कर सकती हूँ. I have to believe in the judiciary of this system. I have to believe in the judiciary of the Indian courts. मगर मैं as a social media person खाली इतने फैक्ट्स के ऊपर बात कर सकती हूँ कि बहुत सारे समर्थक ऑफ आसाराम बापूजी आर शेयरिंग न्यूज अबाउट द मेडिकल इन्वेस्टिगेशन दैट हैपेंड ऑन द गर्ल, एंड ऑल्सो द फैक्ट्स दैट वर शेयर्ड बाय द मीडिया वर completely wrong in Asaram Bapuji's case. The medical report on the girl that has been revealed on social media by third-party source say that there was no physical assault, there was no loss of consciousness, no bite marks, no abrasion, no sweating, no penetration. Hymen was intact on the girl who levied the POXO Act on Asaram Bapuji, and this report was prepared by Lok Nayak Hospital in New Delhi. इसके अलावा ऑब्वियसली इंडियन मीडिया ने उस टाइम पे 3 मेन पॉइंटर्स द्वारा नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया था अगेंस्ट आसाराम बापूजी. First pointer was that the girl had lodged FIR against Bapuji alleging rape and medical examination confirmed the allegation. ये मीडिया का पहला झूठ था, जबकि सच ये था कि the जोधपुर DCP Ajay Lamba told the press conference on 26th August 2013 at 1 p.m. that FIR makes no mention of rape. The medical report received from Delhi too does not confirm rape. Even then, Delhi police registered offence under section 376 of IPC, which is non-bailable. The question is why? दूसरा झूठ जो मीडिया ने कहा था कि बापूजी कंज्यूम्स ओपियम, मगर इसके ऊपर नीता वैद्या जो आयुर्वेदिक फिजिशियन थी, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करते थे बापूजी. तीसरा झूठ जो मीडिया ने प्रमोट किया, दैट द पुलिस रिकवर्ड मेनी ऑब्सीन वीडियो क्लिपिंग्स ऑफ आसाराम बापू फ्रॉम हिज एड शिवा. इसका सच ये है कि शिवा ने खुद कहा है दैट द पुलिस यूज 3rd degree मेथड्स विद मी. माई चोटी, दैट इज द लॉक ऑफ हेयर ऑन माई हेड, जो यूजुअली ब्राह्मण्स रखते हैं, वॉज अपरूटेड एंड आई वॉज ब्रूटली बीटन एंड आई वॉज टोल्ड टू sign on a piece of paper and admit that there is a CD which shows such kind of obscene videos, and I was told to sign that, but I have not submitted any such CD. तो ये शिवा ने खुद कहा है, obviously which is the truth, मगर इसके ऊपर मीडिया ने कभी टेलीकास्ट नहीं किया है. So the media is obviously biased. Indian media has Hindu phobia और वो हिंदू सेंट्स को टारगेट करते हुए आ रहे हैं, and maybe the immense media pressure makes
the police behave in a certain way and makes the authorities behave in a certain way. I don't know, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि police also files false sections against you even though those sections are not applicable to you under pressure. मेरे साथ personally भी ऐसा कुछ हो रहा है, but I will not talk about it right now because right now is not the time to talk about it. But I believe that the Jodhpur police has not, said anything about this, and Asaram Bapuji is convicted under POSCO Act and is obviously in prison. But today in the times of social media, जब हम obviously information को double verify कर सकते हैं, पिछली information को फिर से check कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी राय उस हिसाब से बना सकते हैं, I feel that injustice may have been done to Asaram Bapuji, who may have been convicted under pressure or due to political reasons. क्योंकि जो लड़की ने जब आरोप लगाया आसाराम बापूजी के ऊपर, तब वो माइनर भी नहीं थी, ऐसा उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी प्रूव करता है जो सोशल मीडिया पे शेयर किया गया है. मगर इसके बावजूद देयर इज साइलेंस ऑफ जोधपुर पुलिस, एंड वी रियली डोंट नो व्हाट further actions will be taken, but lot of samarthak of Asaram Bapuji support in his innocence. I, as an Indian citizen and as a Hindu, believe that Hindu saints are being targeted. The recent example was Swami Nityanand ji, but because we are in the times of social media, जहाँ पे the minor children के videos भी हम देख सकते हैं and the 18+ girls के भी हम videos देख सकते हैं, ये obviously बहुत जल्दी expose हो गया the साजिश against Swami Nityanand ji. मगर आसाराम बापूजी की सच्चाई क्या है, that I hope time is able to reveal to all of us, because I feel bad if a saint is behind prison wrongly, and somewhere I believe that the police does file wrong sections against you to frame you and to put you behind bars. Namaskar.